हे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बुक की समरी देने वाला हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग इतने ज्यादा पावरफुल और काम के हैं कि आज भी इस बुक को बहुत ज्यादा लोग रिकमेंड करके इसकी बातें सीखने की सलाह देते हैं। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज ने इसे अपनी मिलिट्री स्टडीज के सिलेबस में भी रखा है। अभी जिस बुक की बात मैं कर रहा हूं उसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए बनाई गई थी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि एक वॉर और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बुक की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, तो इसका आंसर है क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स बस वॉर में ही नहीं बल्कि बिजनेस और हमारी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। आप मानो या ना मानो, बट बिजनेस और हमारी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए भी हमें हर दिन छोटी छोटी वॉर्स लड़नी पड़ती है बहुत सी चीजों से, और उनसे जीतना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए। सो इसीलिए अभी मैं आपको इसी बुक के सिखाए गए 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो हमें जीतने में हेल्प करेंगे और जिसका उल्टा करने से हमारा कभी ना कभी हारना भी फिक्स है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू नॉट। एक लड़ाई में हारने से अच्छा होता है जीतना, लेकिन असली जीत तब होती है जब लड़ाई हो ही ना। कुछ साल पहले मुझे मेरे एक स्कूलमेट के साथ हुआ इंसिडेंट पता चला, जिसे सुन के मुझे बहुत अजीब और बुरा लगा। हुआ ये था कि वो लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे। खेल खेल में उनका अपोजिट टीम से झगड़ा हो गया। दोनों टीम एक दूसरे को मारने लगी और तभी मेरे स्कूलमेट को एक लड़के ने सर पे बैट से मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। जिसके बाद फिर फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पर फिर भी कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। बस एक गेम की लड़ाई की वजह से 2 लाइफ खराब हो गई। एक क्रिमिनल बन गया और दूसरे की तो लाइफ भी नहीं बची। मैंने कितनी बार देखा है कि लोग एकदम छोटी छोटी बातों पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। किसी आदमी का धक्का लग गया तो गाली स्टार्ट, सोशल मीडिया की पोस्ट को पढ़ के कमेंट्स पर लड़ना स्टार्ट, और ऐसे ही कितनी सिचुएशन को देख के लगता है कि आजकल लोग बस लड़ने के लिए ही तैयार रहते हैं। वो ये नहीं समझते कि लड़ाई मैक्सिमम टाइम उनका फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही करेगी, फिर चाहे वो किसी से बहस करने वाली लड़ाई हो या फिर 2 देश के बीच में वॉर हो। क्योंकि मोस्टली लड़ाई में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लगानी पड़ती है। पहला टाइम, दूसरा मनी और तीसरा एनर्जी या लाइफ भी बोल सकते हो, जिसका इस्तेमाल लड़ाई के बजाय बहुत सी दूसरी बेटर चीजों में हो सकता है, जो सबको बहुत बेटर रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। इसलिए ये याद रखो कि वो इंसान समझदार और हिम्मत वाला नहीं होता जो अपने गुस्से से इन्फ्लुएंस होकर अपनी प्राइड के लिए लड़ना स्टार्ट कर दे, बल्कि एक समझदार इंसान वो होता है जो बिना लड़े जीत जाए, सही रिजल्ट्स निकाल के, और जो तब तक ना लड़े जब तक सच में लड़ना एकदम जरूरी ना हो। नंबर 2, इफ अपोनेंट हैज कॉलरिक टेम्पर, इरिटेट हिम। क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स के मैचेस में आपने देखा होगा कि एक टीम के प्लेयर्स सामने वाली टीम के एक प्लेयर को यूजुअली जब वो अच्छा खेल रहा होता है तब उस पर कमेंट्स पास करके कुछ हरकतें करके उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि जब एक इंसान अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाएगा तब वो गलती भी ज्यादा करेगा, जिससे इन रिटर्न उनका फायदा होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए गेम्स में उन प्लेयर्स को बहुत अच्छा माना जाता है जो शांत रहते हैं, काम अंडर प्रेशर, और जो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब ये इमोशंस का इन्फ्लुएंस बस गेम्स में ही नहीं बल्कि हम सबकी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, याद करो एक दिन जब आप किसी को सारे लॉजिकल फैक्ट्स बता के उसे कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके सारे फैक्ट्स और फिगर्स बताने के बाद भी उन्हें वो बात समझ नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान उस बात को लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होगा। बिकॉज फैक्ट ये है कि हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल क्रिएचर्स हैं, जो अपने इमोशंस के बेसिस पे मोस्टली सारे एक्शंस और डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए ये बात ध्यान में रखो कि लोग आपके इन इमोशंस का गलत यूज करके आपको मैनिपुलेट ना करें। ज्यादातर एडवर्टाइज आज आप देखोगे तो उसमें यही होता है कि वो हमारे इमोशंस को ही टारगेट करते हैं। मीडिया जानबूझ के ज्यादा नेगेटिव चीजें दिखाता है क्योंकि हमारे नेगेटिव इमोशंस ज्यादा पावरफुल होते हैं। वैसे ही कुछ पॉलिटिशियंस भी स्पीच में ज्यादा इमोशनल बातें ही करते हैं, ना कि लॉजिकल, जिससे इन्फ्लुएंस होकर लोग उन्हें वोट भी दे देते हैं। इसीलिए कोई भी डिसीजन या एक्शन लेने से पहले ये चीजें ध्यान में रखो कि आप वो डिसीजन इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोच के ले रहे हो, क्योंकि इमोशंस के फ्लो में ज्यादातर हम गलत डिसीजंस ही लेते हैं जो हमें हमारे गोल से दूर लेके जाता है या एट मिनिमम बेस्ट आउटकम नहीं देता। अब हर दिन अपने इमोशन से लड़ना एक टफ वॉर है, लेकिन हाँ, जीतेगा वही इंसान जो अपने इमोशंस को हैंडल करना जानेगा, जबकि वो इंसान जरूर हारेगा लाइफ में जिसके इमोशंस उसे हमेशा कंट्रोल करेंगे। नंबर 3, इफ यू नो योर एनिमी एंड योरसेल्फ प्रॉपर्ली देन यू वोंट लूज। बहुत से रीजंस में से 2 बड़े रीजंस जिसकी वजह से ज्यादातर लोग लाइफ में फेल होते हैं, वो है पहला बिकॉज दे डोंट नो देमसेल्व्स और दूसरा बिकॉज दे डोंट नो देयर एनिमी।
इंटरव्यू का एग्जाम्पल देके बताऊं तो ज्यादातर लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब वो ये तक पता करने का एफर्ट नहीं डालते कि वो कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, उनका मोटो क्या है, कंपनी अचीव क्या करना चाहती है और वो कैसे उस कंपनी की मदद कर सकते हैं उनके गोल्स को अचीव करने में। और ये सारी बातें ना पता होना जरा भी इंप्रेसिव नहीं होती। अब कंपनी की बात तो छोड़ दो, बहुत से लोगों को अपने बारे में ही अच्छे से नहीं पता होता। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में पूछे गए कुछ सबसे कॉमन क्वेश्चंस ये होते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताओ, अपने वीक पॉइंट्स बताओ, मतलब यूजुअली उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। लेकिन सैडली लोग ये सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स भी अच्छे से नहीं दे पाते। वो 5 मिनट तक बस अपने बारे में बात करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में बुरे। और इससे भी बुरी बात, वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स कभी पता करने की कोशिश भी नहीं करते और फिर सोचते भी है कि मुझे कभी सक्सेस क्यों नहीं मिलती। कैसे मिलेगी सक्सेस जब आप एक ऐसे कंफ्यूज इंसान बन के रहोगे जिसे दूसरों के बारे में और अपने खुद के बारे में ही अच्छे से नहीं पता। दंगल मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें इन प्रिंसिपल्स के अच्छे एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, जहां गीता इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज करके अपने अपोनेंट्स को हरा पाती है। इसीलिए पहली बात, अब अपने आप को एकदम अच्छे से समझो, अपने वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पता करो। और दूसरी बात, किसी से भी डील करने से पहले उनके बारे में जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन पता करके रखो। ये चीजें आपको जीतने में और सक्सेसफुल बनने में बहुत काम आएगी। नंबर 4, ऑल वॉरफेयर आर बेस्ड ऑन डिसेप्शन। आज के टाइम पे हर कोई ये चाहता है कि उनको आपका अटेंशन मिले। आपके फ्री दोस्तों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो करोड़ों रुपए खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट पे ताकि उन्हें आपके कुछ टाइम का अटेंशन मिल सके। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो उन्हें पैसे बनाने में हेल्प करेगा, मतलब उनके लिए अच्छा होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनका अच्छा होना हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता। एग्जाम्पल, जब मैं इस वीडियो को बनाने का काम करने लगा, जो मेरा गोल था, तब मुझे बहुत सी चीजें अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने लगी, जैसे कि बाहर से जाने वाली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की रैली और पटाखे, जो ये चाहते थे कि मैं और बाकी सब उन पे ध्यान दे और उन्हें जिताए इलेक्शंस में। मोबाइल पे आने वाले अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, एड्स एक्सेट्रा और ऐसी बहुत सी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती रही हर टाइम। अब इसकी वजह से ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने अपना वीडियो पूरा नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरी स्पीड जरूर स्लो हो गई और मैं लेट हो गया। क्योंकि सच में इन डिसेप्शन से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो बहुत बार लोगों को अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें अपने काम कंप्लीट करने नहीं देता। आई एम श्योर आपके साथ भी रोज यही होता है। हजारों चीजें आपसे लड़ती है आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, आपको अपने गोल से दूर करके अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि बस उनका फायदा हो। और जब आप उन्हें अटेंशन देके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ज्यादा टाइम तक, तब सैडली आप वो जंग हार जाते हो। सो इसीलिए इस बात पे हमेशा ध्यान रखो कि आपका अटेंशन और फोकस बस उन बातों पर रहे जो आपको आपके गोल्स पूरा करने में हेल्प करे, ना कि उन डिसेप्शंस पे जाए जो आपको धोखे से आपके गोल से दूर करके बस उनका फायदा करे। नंबर 5, हु प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ बिफोरहैंड वेट्स टू टेक द एनिमी अनप्रिपेयर्ड। ये पॉइंट मुझे बचपन में पढ़ी गई एक स्टोरी की याद दिलाता है, एंट्स और ग्रास हॉपर की स्टोरी, जो कि कुछ ऐसी है। एक दिन एक ग्रास हॉपर खाना खाते हुए, गाना गाते हुए मजे कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि एंट्स की एक बड़ी सी लाइन बहुत सा खाना लेके कहीं जा रही होती है। तब वो उनसे पूछता है कि तुम ये खाना लेके कहाँ जा रहे हो? वो एंट्स बोलती है, हम ठंडी के लिए खाना जमा कर रहे हैं, बर्फ पड़ने पर खाना मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सो अभी ही खाना जमा करना अच्छा होगा और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। ग्रास हॉपर उनकी बातों पर हंसने लगता है और बोलता है, तुम लोग करो काम, अभी बहुत टाइम है, मैं बाद में जमा कर लूंगा आराम से, और ऐसा बोल के चला जाता है। फिर कुछ महीने बाद ठंडी आने से थोड़ी दिन पहले ग्रास हॉपर को वापस एंट्स दिखती है खाना लेके जाते हुए। तब एंट्स उसे फिर बोलती है कि ठंडी आने वाली है, खाना जमा कर लो। लेकिन ग्रास हॉपर वापस उनकी बात नहीं मानता, ये बोल के कि वो ठंडी में भी खाना ढूंढ लेगा और तुम लोग बस अपनी फिक्र करो। इसके बाद फाइनली जब ठंडी आती है, तब एंट्स अपने घरों में बैठ के आराम से खाना खा रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रास हॉपर को बहुत मेहनत करने के बाद भी खाना नहीं मिल पाता, जिसके बाद वो रोने लगता है और पछताने लगता है कि काश उसने एंट्स की बात मान ली होती, बट तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ज्यादातर लोग आज इस ग्रास हॉपर जैसे ही होते हैं, जो हर चीज एंड टाइम पे करते हैं और पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहते। वो पैसे सेव नहीं करते बुरे टाइम के लिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते फ्यूचर में हेल्दी रहने के लिए, और हमेशा फिर हालात से ही परेशान रहते हैं। ना सक्सेसफुल बन पाते हैं, ना खुश रह पाते हैं। इसीलिए याद रखो कि अगर आपको एक विनर बनना है तो हर चीज के लिए पहले से रेडी रहो। यह चीज आपको खुश रखेगी और दूसरों से आगे भी।
अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये बातें मैंने आपको आर्ट ऑफ वॉर बुक से बताई है, जिसकी फ्री ऑडियो बुक अगर आप लेना चाहते हो तो वो आप सीकेन ऐप में फ्री में जाके ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने लिंक दे दी है। ये बुक हमें वॉर स्ट्रेटेजीज और बहुत से काम के पॉइंट्स बताती है, जिसे फॉलो करके हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं, स्पेशली बिजनेस में। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आजकल ज्यादा एक्टिव हूँ, सो वहां आप मुझसे जरूर कनेक्ट करें। लिंक अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दी है। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, आप सेंड ऑल नोटिफिकेशन के बॉक्स पे क्लिक करो, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। अप टू एंड लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे। कमेंट करके बताएं आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।